सालिहात लोगों को तकलीफ होती थी। फरमाया इस बंदे ने वो दरख्त उखाड़ कर फेंक दिया, वहां से दरख्त काट दिया। क्यों? कि गुजरने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, रास्ता साफ हो जाए। जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इसके उस अमल की वजह से ये जन्नत इसको अता फरमा दी। दोस्तान मोहतरम, अमीन सालिहात, ईमान लाने के बाद अमल साले ज़रूरी है। हम ईमान वाले तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कलमागू हैं, कलमागुल मुसलमान हैं। बल्कि ये मुकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया, जब नया नया कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हुए ना, नए नए मुसलमान हुए, उन्होंने कहा मोमिन है, मोमिन है। अल्लाह पाक ने पहले सिपारे की आयत है, फरमाया आप इनसे कहें, आप इनसे ये कहें कि ये ना कहें कि हम ईमान ले आए, बलकूलू असलमना, बल्कि ये कहें कि हम इस्लाम ले आए हैं, हमने इस्लाम कबूल किए। अभी कलमा पढ़ के दारे इस्लाम में दाखिल हुए हैं। वलम यदखुलिल ईमान फी कुलूबिहिम, अभी ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान दोस्तान मोहतरम इस्लाम से आगे का है। तो ईमान जो है वो अमल साले, यकीन, मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से इंतहाई मोहब्बत का नाम ईमान है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया खसारे वालों में से बचना है तो ईमान वाले बन जाए, ईमान वाले बन जाए। और ईमान वाले बनना है तो कुरान की आयत सुन ले, वो कौन है? वल फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान की आयत है। फरमाया ईमान वाले जो हैं, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, अशद, ये शदीद से भी आगे है, यानी अगला दर्जा है, शदीद तरीन, बहुत ज्यादा। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं। दोस्तान मोहतरम, जब बंदा इस जुमरे में दाखिल होता है ना, अल्लाह से शदीद, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आप अल्लाह के बंदे हैं, वो हमें रिस्क देता है, वो हमें इज्जत देता है, हमें दुनिया की नेमतें देता है, हमें आखिरत के लिए सारी नेमतें हमारे लिए तैयार करके रखी हैं, इंसान के लिए रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। ये सारी ज़मीन किसके लिए बनाई? इंसान के लिए। सूरज किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। चांद की रोशनी किसके लिए? इंसान के लिए। ये सारे पौधे नबातात किसके लिए? इंसान के लिए। ये सारे पहाड़ जमादात किसके लिए? इंसान के लिए। ये सारे हैवानात, दरिंदे, परिंदे, ये सारे किसके लिए? इंसान के लिए। ये ज़मीन की सारी नेमतें किसके लिए? इंसान के लिए। आसमान के सितारे किसके लिए हैं? इंसान के लिए। अल्लाह ने पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई है। और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ऐ इंसान, मैंने पूरी कायनात तेरे लिए बनाई है और मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया, झुक जा उसकी बारगाह में। दोस्तान मोहतरम, औलिया इकराम, चूंकि औलिया इकराम का महीना है और अल्लाह का वली होता हुआ जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की पहचान रखता है, मार्फत रखता है, मोहब्बत जिसकी अल्लाह के दिल में होती है, वो अल्लाह का वली होता है। वली का माना दोस्त है, वली का माना मुकर्रब है, वली का माना करीबी है। वो जो करीब रहने वाला है अल्लाह के, वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। आप अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह से मोहब्बत करना सिर्फ मस्जिद में बैठने वाला मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ खानकाह में बैठने वाला मोहब्बत नहीं करता, एक बड़ी दरगाह के बैठने वाला अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं करता। दोस्तान मोहतरम, एक मदरसे वाला ही अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि दोस्तान मोहतरम किसी ज़मीन की छोटी सी कुल्ली में बैठने वाला भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, किसी ऑफिस में बैठा भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, किसी मिल के में काम करने वाला भी अल्लाह से मोहब्बत कर, हर फील्ड में मोहब्बत करने वाले अल्लाह के मौजूद हैं। और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। और जब अल्लाह से शदीद मोहब्बत हो जाए अल्लाह से, फिर मुझे ये बताएं कि बंदा कुछ भी ना होकर अल्लाह से मोहब्बत करे,
بندہ کچھ بھی نہ ہو کر اللہ سے محبت کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ہو کر اپنے بندے سے محبت نہیں کرے گا، محبت نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر بندے سے محبت کرتا ہے، اور ایسی ہی محبت کرتا ہے کہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ دنیا جس میں ہم کھوئے پھرتے ہیں نا، دنیا کی نعمتوں میں، جی فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، دنیا کی، ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور اللہ کا ولی وہ ہے کہ یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ دنیاوی نعمتیں اللہ کے بندے کو ڈھونڈتی ہیں۔ او اللہ کے بندے تو کدھر ہے، تو کدھر ہے؟ جب اللہ کا بندہ کامل ہو جاتا ہے پھر دنیا کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ دنیا اللہ کے بندے کو ڈھونڈتی ہے، یہ دنیا سے بھاگتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ فرمایا نا، ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سنیں اور اللہ کے ولی کا مقام پہچانیں، ایمان والوں کا، ذکر والوں کا، محبت و معرفت والوں کا مقام دیکھیں کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کافر مومن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان ہے، وہ دنیا میں کھویا پھرتا ہے، دنیا پیچھے مارا پھرتا ہے، اور فرمایا مومن کی یہ پہچان یہ ہے کہ دنیا مومن کے قدموں میں گم ہوتی ہے، دنیا مومن کے قدموں میں گم ہوتی ہے۔ صرف فی الحیات الدنیا نہیں، وفی الآخرہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندے کو بشارت دیتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ہم اس کو بشارت دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کا کرم ہے اور وہاں بھی اللہ کا کرم ہے۔ تو دوستان محترم، پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا کی بجائے اللہ سے علو لگائے۔ دنیا میں رہنا ہے، کشتی میں بیٹھنا ہے، مگر پانی کو کشتی میں آنے نہیں دینا۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے مگر دنیا کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا۔ دل میں کون ہو؟ دل میں صرف ہمارا اللہ ہونا چاہیے، ہمارا محبوب ہونا چاہیے، ہمارا خدا ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے کہ بندہ اللہ سے اتنی شدید ترین محبت کرے، حضرت مولا کائنات سیدنا و مولانا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا، مولا علی نے، آپ نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دنیا کو۔ وہ ولایت کا شہنشاہ مولا علی، مگر کسی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں۔ صرف اس امت کے نہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے ولی گزر چکے ہیں، ان کو فیض دینے والے مولا علی، مگر دوستان محترم کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، گھر میں فاقہ کشی ہے، کھانے پینے کا پورا گھر میں سامان نہیں ہے، مگر اندر سے ایمان، محبت، معرفت، ذکر، فکر، شکر، صبر، رضا، توکل و تقوی اس قدر اندر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے ولیوں کا سردار مولا علی کو بنا دیا۔ اب جس کو بھی ولایت ملتی ہے مولا علی کے در سے ملتی ہے۔ تو جو اللہ کی ذات میں گم ہو جائے، آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں، 3 طلاق جس طرح عورت کو دیتے ہیں وہ حرام ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اس طرح فرمایا دنیا مجھ پر حرام ہے، دنیا کو میں نے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اب 3 طرح کے لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں کس گروہ میں آتے ہیں، زمرے میں آتے ہیں۔ 3 طرح کے گروہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ایک وہ بندے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا کی طلب رکھتے ہیں، 24 گھنٹے دنیا ہی دنیا،
पैसा रुपया जायदाद कारोबार, अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं है। वो भी अल्लाह के बंदे हैं इसी माशरे में, दुनिया में रहने वाले। और एक वो बंदे जो आखिरत की तरफ ध्यान रखते हैं, जन्नत की तरफ, जन्नत का ध्यान रखते हैं, वो जन्नत की तरफ रखते हैं। या अल्लाह आखिरत अच्छी हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, मांगा करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई। दोस्तान मोहतरम, एक दुनिया के तालिब हैं, हज़रत सुल्तान बहु फरमाते वो ना मर्द की तरह ना औरत की तरह, वो मुखन्नस है, मुखन्नस। और आप फरमाए एक आखिरत के तालिब हैं, जन्नत के तालिब हैं, वो फरमाया मुअन्नस की तरह हैं, जिस तरह एक औरत मुअन्नस की तरह है। एक होते मुज़क्कर मर्द, जो मर्द का मुकाम चूँकि आला अल्लाह ने रखा है, तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो अल्लाह के तालिब हैं, मौला के तालिब हैं, अपने खालिक व मालिक के तालिब हैं, अल्लाह की मोहब्बत के तालिब हैं, वो मुज़क्कर हैं, वो मर्द हैं। हकीकत में अगर मर्द हैं तो वो हैं, मर्द का लक़ब अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया। तो दोस्तान मोहतरम, ये जो हैं अल्लाह के वलियों का ये मुकाम है, ना वो दुनिया के तालिब हैं ना वो आखिरत के तालिब हैं। अल्लाह के वली अपने मौला के तालिब हैं, अपने मौला के तालिब हैं। अब बिजली तो बगैर ठीक है, आवाज़ जा रही सारे में नहीं चला रहे हैं। आप बाबा आगे फिर चला दें, जरूरी चलिए। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का वली हूँ, करामत वलियों की होती सल्लल्लाहु अलैहि। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के वली जो हैं, बाबा सही तशरीफ़ लाए हैं, आप सर बैठे। मैं खड़ा बस 2 मिनट। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था दोस्तान मोहतरम कि माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र के हवाले से, क्योंकि अल्लाह के वलियों के उर्स होते हैं, अल्लाह के वली, मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह का वली वो होता है जो हुब्बे इलाही में और मारफत इलाही में गर्क होता है, वो अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह का वली होता है। चंद बातें फिर बाबा सही कुछ फरमाएंगे। तो जब तक हमारी तवज्जो दुनिया की तरफ है हम नाकिस हैं, आखिरत की तरफ है औलिया किराम वो कुछ बेहतर है, और जब हमारी तवज्जो जो है अल्लाह की तरफ हो जाएगी, कामिलन अल्लाह की तरफ, तो फिर अल्लाह तबारक ताला उस अपने बंदे को अपना कुर्ब अता, अपने करीब कर लेता। ये मेरा है भाई, साईं से करीब वही होगा ना जो मोहब्बत करेगा, या जिसको साईं अपनी मोहब्बत, हम क्या मोहब्बत करेंगे, जिसको साईं अपनी मोहब्बत फरमा देंगे बाबा साईं, वो आस्ता आस्ता करीब होता जाएगा। जो मोहब्बत ही नहीं रखता दिल में, जिसको मोहब्बत अता ही नहीं हुई, वो करीब भी हो सकता नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे करीब हो जाओ, मेरे करीब होने के लिए अपनी मोहब्बत पैदा करो, मैं तुम्हें अपने करीब कर लूँगा। मौला तेरे करीब हो गए तो फिर क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया जब मेरे करीब हो गया फिर मैं तुझे ये मुकाम अता करूँगा। हदीस कुदसी के मुताबिक फरमाया ये मुकाम अता करूँगा। अल्लाह ने फरमाया आँख तेरी होगी मगर देखने वाला मैं हूँगा। आँख तेरी होगी देखने वाला मैं हूँ, हाथ तेरे होंगे पकड़ने वाला मैं हूँगा, पाँव तेरे होंगे चलने वाला मैं हूँगा। दोस्तान मोहतरम, जुबान अल्लाह ने फरमाया तेरी होगी मगर बोलने वाला मैं हूँगा। ये वो मुकाम वलायत है। जब ये मुकाम बंदे को मिलता है तो वो दुनिया में भी जिंदा होता है और कब्र में भी जिंदा होता है। उसकी दुनियावी जिंदगी भी जिंदा है और उसकी कब्र भी जिंदा है। दोस्तान मोहतरम, जिक्र फिक्र मोहब्बत व मारिफत अल्लाह तबारक व तआला की ये नसीब हो जाए तो हम इंसान हैं।
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिनुस्सालिहात। सूरह वल अस्र जो मैंने अर्ज़ किया, इंसान खसारे में है मगर ईमान वाले और अमल साले वाले, ईमान और अमल साले जिनमें दो चीज़ें पैदा हो गई वो खसारे वाले नहीं, वो कामयाब है। अल्लाह उनको कामयाबी। और ईमान वाला कौन है? 70 जो शाखें हुजूर ने बयान फरमाई हैं ईमान की, उनमें से एक शाख ये भी है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो हैं जो अपने अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। शदीद तरीन मोहब्बत, अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत। जब अल्लाह से मोहब्बत है फिर किसी की परवाह नहीं, ना दुनिया की ना आखिरत की। लहुमुल बुशरा, अल्लाह फरमाते हैं उनको बिशारत है। अल्लाह का वली को दुनिया में कोई गम नहीं, कब्र का कोई गम नहीं, आखिरत का कोई गम नहीं, इसलिए अल्लाह उनको बुशरा यानी बिशारत देता है। फिल हयात दुनिया, इस दुनियावी जिंदगी में, व फिल आखिरा एडवांस, उसको दुनिया में जाने से पहले, मौत आने से पहले, कब्र में जाने से पहले अल्लाह अपने वली से कहता है तू फिक्र ना कर, मैंने तेरी कब्र को भी जन्नत बना दिया है, तेरी आखिरत को भी जन्नत बना दिया। लहुमुल बुशरा फिल हयात। बल्कि जब ये मुकाम आता है तो फिर हदीस सुन ले। मैंने रात ही बाबा साईं से हदीस सुनी, सारी आला जन्नत दे दे, मांगनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया हर नमाज के बाद जन्नत का सवाल, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकुल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकुल जन्नह, या अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ, जन्नत मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझे दोज़ख से पनाह अता फरमा। दोस्तान मोहतरम, ये वलायत जो है ना, वलियों का मुकाम, इससे बाला वाला है, फौक है। अल्लाह का वली जन्नत और दोज़ख की परवाह नहीं होती उसको, लेकिन वो ये नहीं कि हर बंदा ये जो मैनू जन्नत की परवाह कोई नहीं, मुझे परवाह नहीं, बंदा से बंदे जन्नत में जाएंगे तो मुझ जैसा बंदा ये दावा नहीं कर सकता। ये बड़े आला लोग होते हैं। और जब बंदा इस मुकाम पर आता है ना, उसको जन्नत और दोज़ख, दुनिया और आखिरत की परवाह ही कोई नहीं। जिस तरह आपने सुना होगा हज़रत माई राबे बसरी की वो बात, पानी और आग, एक हाथ में पानी और आग लेकर चली अम्मा जी, एक किधर जा रही अम्मा जी आप? फरमाया पानी से दोज़ख को बुझा दूंगी, आग से जन्नत को जला दूंगी। आशिक हैं, अल्लाह के आशिक। मैं आग से जन्नत, ताकि कोई भी जन्नत और दोज़ख के लिए अल्लाह से इबादत ना करे, जो भी इबादत करे बस अपने मौला के लिए इबादत करे। दोस्तान मोहतरम, झुकना है तो अपने मौला के लिए, जीना है तो अपने मौला के लिए, खाना है तो अपने मौला के लिए, रोज़ा है तो अपने मौला के लिए, मरना है तो अपने मौला के लिए, ज़ुबान खुले तो अपने मौला के लिए, हमारी नज़र उठे तो अपने मौला के लिए। जब ये बात हो जाए ना तो फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जन्नत मांगते हैं। वो बड़ी प्यारी हदीस बाबा साईं ने रात इरशाद फरमाई। हुज़ूर ने फरमाया चार बंदे ऐसे हैं, चार बंदे ऐसे हैं, सहाबा में हुज़ूर ने फरमाया कि जन्नत जिनकी मुश्ताक है, वो जन्नत को नहीं चाहते बल्कि जन्नत चाहती है। मौला चार बंदे मुझे दे दे, ये चार बंदे मुझे दे। अल जन्नत तश्ताक इला अरबाति नफर, ये जन्नत चार बंदों की मुश्ताक है। या रसूलल्लाह वो कौन है? जिस तरह बाबा सी ने फरमाया मैं वही अर्ज करूँगा। आप हुज़ूर ने जवाबन जब पूछा चार बंदे, अच्छा वो बेनियाज हैं, अल्लाह उस समद की शान में है और उनको परवाह नहीं, वो जन्नत कहती है मौला ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। फरमाया पूछा कौन है? हुज़ूर ने फरमाया वो चार जो हैं, हुज़ूर ने फरमाया वो अली है, अली है, अली है, तीन दफा। फिर फरमाया वो अबू ज़र गफ़ारी हैं, सुलेमान फ़ारसी हैं और मिक़दाद बिन अस्वद हैं। दोस्तान मोहतरम, हज़रत मिक़दाद, हुज़ूर ने फरमाया उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा अल्लाह से, ये बंदे हैं, उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। दोस्तान मोहतरम कि जिनके बारे में वो जन्नत कहती मौला ये चार बंदे मुझे दे दे, सारे बंदे कहते मौला जन्नत अता फरमा दे, और जन्नत कहती मौला ये चार बंदे मुझे अता फरमा दे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिनुस्सालिहात, ये दर्जा ब दर्जा है, मगर इन सोहबतों में हाजिर होकर, इन निस्बतों को पाकर और इन महफिलों में आकर
हमें जो है उसी मुकाम पर नहीं, थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा आगे बढ़ना। हम जिक्र में हैं, फिक्र में चले जाएं, फिक्र में है, सब्र में चले जाएं, और रज़ा और तक़वा और तवक्कुल में चले जाएं। इस सोबत में बैठकर बाबा साईं से सबक दर सबक लेकर आगे चलें। एक हदीस जब से मैंने पढ़ी है दोस्तान मोहतरम, तो मैं अल्लाह की बारगाह में खाइफ, हर बंदा खाइफ है, तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। अल्लाह पाक ने, हुजूर ने एक हदीस में फरमाया, मन इस्तवा यौमाहु फहुव मक़बूल। हुजूर ने फरमाया जिसके 2 दिन बराबर हो जाए, जिसके 2 दिन बराबर हो जाए अमाले सालिहा में, ईमान की तरक्की में, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ जाने में, जिसके 2 दिन एक जैसे हो जाए, वो तरक्की ना करे, फहुव मक़बून, वो घाटे में है, वो खसारे में है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह पाक में, अल्लाह अगर हमें इस सोबत में ले आया है, ऐसी निस्बतें अता फरमाई हैं, हम ये भी अर्ज़ करते मौला हमारे क़ुलूब को भी तरक्की अता फरमा, हमारी रूहानियत को तरक्की अता फरमा, हमारे ज़ाहिर व बातिन में अपना नूर, अपनी मोहब्बत और अपनी रोशनी अता फरमा। इस माह मुबारक में बहुत सारे औलिया किराम के उर्स मुबारक होते हैं। अल्लाह तबारक तआला औलिया किराम की हयात को, ज़िंदगी को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना।